पास बिहार के मधुबनी से संतोष जी और प्रिया जी है, जिन्होंने हमारे अस्पताल में माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इन्हें गूगल के थ्रू रिव्यूज देख करके, यूट्यूब वीडियोस देख करके हमारे अस्पताल के बारे में पता लगा। इन्होंने पूरे 9 महीने कहीं दूसरे अस्पताल में अपना को फॉलोअप लिया था। जब मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अवनी अस्पताल के बारे में, डॉक्टर कविता शर्मा मैडम के बारे में पता लगा, तो इन्होंने अपनी डिलीवरी अवनी अस्पताल में कराने का निश्चय लिया। इनका सिर्फ एक ही विजिट थी, लेकिन उसमें उनको अस्पताल इतना पसंद आया कि इन्होंने अपनी डिलीवरी यहीं कराई। आज ये अपने स्वस्थ बिटिया के साथ अपने घर जा रहे हैं। इनसे जानेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्ते बेटा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रिया है और मैं वेब डिज़ाइनर हूँ। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बिहार से हूँ। ठीक है, अभी जयपुर में रहते हैं? अभी जयपुर में मैं यहाँ 2013 से रह रही हूँ। ठीक है। हाँ। आपको अवनी अस्पताल के बारे में पता कैसे लगा बेटा? एक्चुअली मैंने सर्च किया था गूगल पे जी। तो मुझे पता चला। फिर मैंने ऐसे ही काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के देखे थे रिव्यूज, जिसमें मुझे सबसे बेटर यहीं का लगा। मुझे उसमें काफ़ी अच्छे रिव्यूज थे और वीडियो थे, वो भी मतलब मैं उससे काफ़ी इंस्पायर हुई। मैडम के 1000 प्लस 5 स्टार रिव्यूज थे, सबने अच्छा बोल रखा था। हाँ, आज आप मां बन के जा रहे हो, आपका कैसा रिव्यू रहेगा? मतलब आप खुश हो, नहीं हो? मैं बहुत खुश हूँ और मैं जैसा चाहती थी कि मुझे मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिले, मुझे वो पूरा सेटिस्फेक्शन यहाँ मिला। जो भी मेरी क्वेरीज या डाउट थे इससे रिलेटेड, वो सारे रिजॉल्व हुए। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो आप? हाँ, जिस तरह के रिव्यूज थे वैसा ही पाया हमें, या फिर बिल्कुल हाँ, नहीं जो जो रिव्यूज थे वहाँ उस पे बिल्कुल 100% मुझे सेम वैसी फीलिंग्स आपकी आ रही है अभी? ऐसे कई बार तो ऐसे 5 स्टार रिव्यूज सारे देखते हैं 1000 से ऊपर, 1200 के आसपास है अभी, तो लगता है कि ये डॉक्टर साहब ने खुद ने तो नहीं डाल लिए सारे के सारे, सब 5 स्टार कैसे हो सकते हैं? तो जो मरीज जो शब्द लिखते हैं वो आपने फील किया, नहीं किया यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल फील किया। ठीक है, वो चीजें मुझे मतलब जो लिख रखा था ना उसके अकॉर्डिंग मुझे पूरा लगा कि नहीं ये सही है। ठीक है। मैं एक बात जानना चाहूंगा, आपके डॉक्टर आपसे मतलब फ्रेंडली थे या नहीं थे? एक होता है डॉक्टर आता है तो बहुत डिफरेंस पैदा हो जाता है। डॉक्टर अलग अपने टेंशन में रहते हैं, मरीज अपने अलग रहता है। डॉक्टर साहब आएंगे, कोई बात नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई हंसेगा नहीं, मुस्कुराएगा नहीं, एकदम गंभीर खामोशी। वैसा कुछ यहाँ था क्या? नहीं, वैसा नहीं। मुझे मतलब काफी अच्छा लगा। जैसे ओटी पे भी गई तो मतलब पहले थोड़ा सा तो डर लग रहा था मुझे कि मतलब कैसा होगा वहाँ का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम, लेकिन मुझे वहाँ भी बहुत अच्छा लगा कैसे मतलब सारा कुछ हुआ। वो मुझे इतना पता नहीं चला और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब सब कुछ हो गया। वो जो बेहोशी की सुई लगाते हैं उसमें तो जान निकल गई होगी, चीखें निकल गई होगी उसमें तो? नहीं, चीखें तो नहीं निकली, थोड़ा सा पेन हुआ हल्का, लेकिन चीखें नहीं निकली। कांटे लगता होता था, दर्द ये हुआ होता है ना कि जब आप बात करते रहते हो ना साथ में, हम्म। जैसे डॉक्टर्स बात करते हैं तो एक माइंड ना थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है इन चीजों से, तो इसलिए मुझे इतना ज्यादा फील नहीं हुआ चीजें और सब कुछ स्मूथली हो गया। ठीक था? तो दर्द तो नहीं हुआ? नहीं, दर्द नहीं। अच्छा बेटा, मैं एक बात जानना चाहूंगा, जैसे आप यहाँ पे एज ए मैटरनिटी थे, 72 आवर्स आपने हॉस्पिटल में बिताए हैं, हर ड्यूटी में फीमेल अवेलेबल थी आपके पास में? कोई ऐसी ड्यूटी तो नहीं कि फीमेल स्टाफ अवेलेबल नहीं हो? नहीं, फीमेल्स अवेलेबल थी। डे में भी कई बार वो आ गई थी, चेक कर रही थी। मुझे मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि बार बार हाँ मतलब मुझे रिक्वायरमेंट है, वो अपने आप ही आके देख जाती थी। कभी बुलाना नहीं पड़ा। डे नहीं, नाइट में भी वो खुद ही आके देख रही थी। 2-3-4 बजे आके देखते थे? हाँ बिल्कुल, नाइट में भी वो आ गई। संतुष्ट हो आप? बिल्कुल। आप तो वेब डिजाइनिंग मतलब इंटरनेट और ये वेबसाइट वगैरह ऑनलाइन, आज के जो स्मार्ट लोग होते हैं, आप उस फील्ड से आए हो, तो आपके सामने तो आपको ऐसा क्या अपने के अस्पताल में लगा कि आपको यही चुनना था? कई सारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके 5 स्टार रिव्यू चलते हैं, बहुत सारे लोगों के फीडबैक है, तो आपको आप बोलना चाहेंगे? आप इनके पतिदेव लगते हैं क्या? पहले तो बधाई हो, आप नए नए पिताजी बने हो। थैंक यू। ठीक है ना, अपना परिचय दीजिए भाई साहब। कुमार संतोष मेरा नाम है, मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, और लगभग 15 ईयर्स से मैं जयपुर में रह रहा हूँ। ठीक है। हम दोनों का बैकग्राउंड एक्चुअली कंप्यूटर ही है, बीटेक ही है। ठीक, और एक्चुअली रिव्यू जब हमने देखा, जब ये बताई मुझे रिव्यू के बारे में, तो मैंने कह दिया कि रिव्यू तो आजकल वैसे हो जाते हैं। और फर्स्ट डे मानिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं और पापा यहाँ पर आए थे कि देखने के लिए कि एक बार विजिट कर लेता हूँ, सच यही है। लेकिन मैम का बिहेवियर प्लस क्या होता है ना कि जब आप सामने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपने संतुष्ट जब तक नहीं होते हैं ना, तब तक आपके जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप चाहते हैं जी। और मैम के पहली बार बात करने से यहाँ पर लगभग मैंने 7 हॉस्पिटल में जा चुका था जी इस 1 मंथ के अंदर, और सब जगह यही बताया गया कि कॉर्ड बच्चे के गले में है, इस वजह से ऑपरेशन ही होगा। और फर्स्ट ये हॉस्पिटल था जहाँ पर मुझे ये कहा गया
कि नहीं कॉर्ड रहेगा तो भी नॉर्मल किया जा सकता है। जी और ये बात मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये सही जा रहे हैं, जबकि एक्चुअली मतलब फादर इस फील्ड से थे और ये मुझे भी पता था कि कॉर्ड रहे तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इन बातों से मैंने फर्स्ट डे आया, फर्स्ट डे पर मैंने फाइनल कर दिया एट ए टाइम पर कि हाँ पापा जी भी फाइनल कर दिए कि नहीं मुझे यहीं करवाना है। नेक्स्ट डे मैम ने कहा कि एक बार आकर के पेशेंट से मिलवाओ, पेशेंट से मिलवाए और फिर एक नेक्स्ट डे ऑपरेशन हो गया। जी तो यहाँ पर एक्चुअली रिव्यू जिस हिसाब से था ना उसी हिसाब से मुझे सब कुछ मिला। ठीक है, ये फेक रिव्यू नहीं है और मैं अदर पर्सन से भी यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि ये मेरा आप रिव्यू जब भी देख रहे हो तो हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ये आए, तो एक बार जरूर यहाँ पर विजिट करें कम से कम, नहीं पेशेंट के साथ तो खुद अकेला भी विजिट करें और मैम डॉक्टर आपसे और मैम से मिले हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अस्पताल में कोई सी सुविधाओं की कोई कमी तो नहीं, आपको इनकन्वीनियंस तो कुछ नहीं हो कि ये दवाई नहीं है वो चीज़ नहीं है दौड़ के ही लेके आओ ब्लड लेके आओ, ऐसा तो कुछ? हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जो बड़ी टेंशन होती है ना इसी बात का रहता है। ठीक है, जब हम लोग आपस में पहले डिस्कस करते थे तो हम लोग को ये होता था कि नहीं आपको हमेशा 24 घंटा वहाँ रहना पड़ेगा, कभी मेडिसिन लाना होगा, कभी मैम को बुलाना होगा। पर फर्स्ट टाइम रहा कि कल मैं पूरे दिन यहाँ रहा ही नहीं। जी ठीक है, और कभी भी ऐसा नहीं रहा क्योंकि 2-3 आवर्स के बाद कोई ना कोई सिस्टर आकर के विजिट कर जाती है। जी ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि पेशेंट केवल रहे और एक कोई रहे जो बस बच्चे के साथ रह ले, चाहे कोई भी रहे। ठीक है, बाकी यहाँ पर है ही नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि पेशेंट के साथ और पर्सन है, क्योंकि आप लोगों का इतना ज्यादा पेशेंट के साथ मिला गुला रहते हैं कि लगता है कि कोई आप हॉस्पिटल में हो ही नहीं मिला करके। हाँ, अब 3 डेज हम लोग का बीत गया लेकिन कभी ये फील ही नहीं हुआ कि हम लोग घर में नहीं हैं कहीं मतलब। हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं किया, मना तो नहीं किया स्टाफ ने हॉस्पिटल ने कि एक से ज्यादा लोग अलाउ नहीं करेंगे? माता जी थे, बाबूजी थे, आप थे, मतलब 3-4 लोग थे, कभी कोई ऐसा तो नहीं बोला नहीं दो एक से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे, 2 से ज्यादा नहीं करेंगे? नहीं, इसके लिए बिल्कुल नहीं हुआ। हम लोग 4 आदमी वहाँ पर भी रहते हैं और टोटली मैंने कहा ना कि बिल्कुल घर जैसा, और 4 आदमी यहाँ शिफ्ट हो गए थे। जी कोई बंदी से तो नहीं लगाई नहीं, थी? बिल्कुल भी नहीं। खुश हुआ? हाँ बिल्कुल 100%। चलिए हमारा सौभाग्य है, बहुत बहुत शुक्रिया इतना। अच्छा बाबूजी आप दादाजी बन गए, बहुत बहुत नाना जी बन गए, नाना जी बहुत बहुत बधाई हो। आपने अपना पूरा जीवन हेल्थ डिपार्टमेंट में बिताया, मेरे को ये पता लगा। तो आप अपना एक्सपीरियंस अपनी अस्पताल के साथ 2 शब्द बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। कैसा लगा आपको अस्पताल? हमारा एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहा सामने से यहाँ का, और जिस तरह का देखते हैं चलन आजकल, तो एक कंस्पिरेसी के तहत ऐसा न ऐसा है, ऐसा करके जो है पैसा ज़्यादा बिल बनाने का प्रवृत्ति रहता है, लेकिन यहाँ वो सब कुछ नहीं मिला। और डॉक्टर से लेकर स्टाफ तक सब लोग बहुत जो है सब लोगों का सहयोग बहुत अच्छा से प्राप्त हुआ। आपकी आत्मा संतुष्ट है अपनी अस्पताल से? हाँ खुश हो बाबूजी? हाँ, कोई कमी रह गई हो तो बताइए हमें। कोई कमी नहीं रहा, और हमको अगर रिव्यू देना हुआ तो 5 में 10। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, 10 स्टार दे रहे हो आप हमें, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है बाबूजी। और कुछ हमारे में सुधार की गुंजाइश बाबूजी अपने बच्चा समझ के आपको बता सकते हैं, हम और कुछ अच्छा कर सके इसमें? ना, ऐसा कुछ कमी नहीं लगा हमको जिसमें सुधार का। स्टाफ आता था, प्यार से बात करता था बाबूजी, सब जिम्मेवार से संभालता था अपने मरीज को? हाँ, सब। कोई ये तो नहीं कि कोई गुस्से में बात करता हो, नहीं, ऐसा नहीं। कुछ बुलाने पे नहीं आ रहा हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब स्टाफ बहुत अच्छा है। कंफर्टेबल फील कर रहे थे आप? जैसे आप बाहर के हैं, राजस्थान के नहीं है, हाँ। तो कोई ऐसी फील तो नहीं है मैं कहाँ पे आ गया, दूसरी जगह हूँ या नहीं, अस्पताल नहीं। में हूँ? कई बार ऐसा होता है ना, यहाँ जब मैं डॉक्टर नहीं बना था ना माता जी, तब ऐसा था कि अस्पताल के कैंपस में जाते ही पेट में गुड़गुड़ाहट चालू हो जाती थी, यहाँ से जल्दी से बाहर बहुत भागो। घबराहट रहता है आजकल, मैंने जिस तरह का देखते हैं। यहाँ तो वैसी फील नहीं है ना? बहुत वैसा कुछ नहीं हुआ, कंफर्टेबल थे? ज्यादा बहुत बढ़िया कंफर्टेबल। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, फीडबैक बनाने के लिए तैयार हो के आए हो। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए आपने इतना उत्साह दिखाया, आपने खुशी दिखाई है, और आपके 2 वचन मिलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अपना परिचय दीजिए। नानी जी बन गए ना? हाँ, नानी पहले जी तो बन गए। बधाई हो आपको। मैं भी मेडिकल लाइन से बिलोंग करती हूँ, सीनियर में एमसीएच के इंचार्ज थी, लेकिन सब कुछ अच्छा ही था। यहाँ पर भी बहुत अच्छा था, स्टाफ सब भी मेरा बहुत अच्छा लगा। जैसे हम अपने रहते थे वहाँ तो थोड़ा कमी रहता था, लेकिन यहाँ पर कोनो चीज़ का कमी नहीं है। बहुत अच्छा मिलनसार सब स्टाफ थे, जेंट्स से लेकर लेडीज सब बहुत अच्छे, और हम बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं, समझे।
आप एक आप भी इतने- बहुत अच्छे हैं, इतना शुक्रिया सुंदर। माता जी। आप एक बहुत सीनियर एक नर्सिंग ऑफिसर है, मैटरनिटी वार्ड के इंचार्ज है, आपने हजारों डिलीवरीज अपने हाथ में कराई है, लाखों कराई होगी, तो भी हाँ। शायद पूरे जीवन काल में बोलना कोई कमी नहीं होगी। 38 ईयर्स 38 साल आपने मेडिकल फील्ड में दिया है, डिलीवरी वार्ड में काम करा है। आपको 10 मतलब उन बाकी अस्पतालों को देखते हुए अवनी अस्पताल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमारे नर्सिंग हाँ। स्टाफ वगैरह सब प्यार नर्सिंग से स्टाफ संभालते प्यार थे? से, मैडम भी बहुत अच्छी लगी, सब आप भी बहुत अच्छे लगे, इतना सुंदर आप नहीं देते हैं, सब कुछ समझाते हैं, तो बहुत अच्छा हमको लगा। खुश हुआ? समझे, बहुत खुश हैं हम, बहुत संतुष्ट हैं। बहुत शुक्रिया माता जी। आपके जो शब्द है इसकी कोई मतलब अपने जीवन में मैं बदला नहीं चुका सकता। जो आप बता रहे हो ना, इसके कोई मोल नहीं है, अनमोल वचन है आपके। क्योंकि देखिए, आप एक बहुत सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हो, पूरा जीवन मेडिकल फील्ड को आपने दिया है, लोगों की हजार लोगों की जान बचाई है। 38 साल मैटरनिटी वार्ड में काम करने के बाद में आप अवनी अस्पताल के बारे में, डॉक्टर कविता के बारे में इतने अच्छे शब्द बोल रहे हो, तो ये हमें एक उत्साह देता है आगे और अच्छा काम करने के लिए। बेटा एक रिक्वेस्ट है सर। जी बच्चे, एक रिक्वेस्ट मेरा ये है कि इतना तो मैं कंफर्म हूँ कि जिस हिसाब से अभी यहाँ पर फैसिलिटी है प्लस मैम का बिहेवियर है, आने वाले टाइम पर जयपुर में टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में से इसका एक नाम होगा। बस ये रिक्वेस्ट है कि क्या होता है कि कोई टॉप पर चले जाने के बाद उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है चीज़ें, तो सर से मैम से रिक्वेस्ट है कि ये कंटिन्यू रखें और इसको टॉप मोस्ट पर कंटिन्यू बरकरार रखें। बहुत शुक्रिया बोलने के लिए। ये रिक्वेस्ट नहीं, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। देखिए बाबू जी, इतने अच्छे मेडिकल कॉलेज से हम लोग पढ़ के आए हैं, बहुत एक मेहनत चीज से और बता दीजिए जी बाबू जी। कि मैंने कई जगह हम लोग ट्राई किए, स्टार्टिंग में बताया आर्थिक रूप में भी जो है ये काफी सब ज्यादा जगह है। से ज्यादा अच्छा था, कंफर्टेबल था। इकोनॉमिकली भी बहुत सही रहा है बाकी जगह से, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से मैंने कहा ना कि इकोनॉमिकली भी बहुत सही रहा है यहाँ पर। मैं इसलिए तो कह दिया ना कि एक बार में कि आप यहाँ ऑपरेशन के लिए मत आओ, चेकअप के लिए मत आओ, एक बार विजिट करने के लिए आओ, सर से मैम से मिलने के लिए आओ, एटलीस्ट कम से कम। आप देखोगे खुद ब खुद, मुझे पता है जैसे मैं एक बार में कंफर्म हो गया तो भी एक बार में कंफर्म हो जाएंगे जो भी आएंगे सब। बाबू जी, अवनी अस्पताल हमारे लिए कोई पैसे कमाने का जरिया नहीं है। हम लोग बहुत मेहनत से 10-12 साल बिता करके पढ़ाई करके डॉक्टर बने हैं बहुत अच्छे कॉलेज से, और हमारे जीवन का पूरा अमूल्य समय हमने दिया है, तो हम चाहते हैं वो पढ़ाई लोगों के भी काम आए। मैं भी एक मैं खुद को मानता हूँ लकी मानता हूँ इससे- कि लास्ट टाइम पर एंड टाइम पर खुद को मैं लकी मानता हूँ कि एंड टाइम पर मुझे ये मिल गया। बहुत बहुत ये शुक्रिया। बड़ी बात है। आज आज हम आप लोग बहुत तंग हो चुके थे 1 मंथ में, लास्ट मंथ में बहुत हॉस्पिटल मैंने सर्च कर लिया था। खैर ये तो घर पे होती है, ये बात सही होता है कि कहा जाता है कि मदर सब कुछ, पर फादर को भी बहुत ज्यादा काम बाहर रहता है। मैं बहुत हॉस्पिटल बहुत जगह क्लिनिक पे जा चुका था, मुझे कहीं भी सेटिस्फाइड मैं हो ही नहीं रहा था। प्लस ये था कि पापा मम्मी मेडिकल डिपार्टमेंट से थे, तो इनको जब पता था तो ये लोग नहीं सेटिस्फाइड होते थे। तो बिल्कुल ही मैं लास्ट टाइम पर मैंने कहा ना आपसे कि कंफ्यूज था कि मैं जाऊं कहाँ, और एंड टाइम पर मैं एक लकी खुद को मानता हूँ, इनको मानता हूँ कि मुझे ये लास्ट टाइम पर एंड टाइम पर ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा परिवार हमारे पास आया और हमें इस नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाने का अवसर भगवान ने प्रदान किया, और हमें बहुत खुशी है बेटा। आपको आपकी प्यारी सी बिटिया को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज यहाँ से हम छुट्टी देते हैं। प्रॉपर केयर आपको बच्चे की और आपकी जो समझा दी गई वो सब फॉलो करना है, वैक्सीनेशन फीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। भगवान आप दोनों को बहुत लंबी दीर्घायु प्रदान करे। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया माता जी, बहुत ही शुक्रिया।